आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए, रुक जाइए। अब हो गया। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वर्डप्रेस। ये कर रहे थे एलिमेंटर। ग्रेट। सब लोग का कुछ ना कुछ तो अब होने लगा होगा। सर मेरा कैनवास नहीं हो रहा सर। देख लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होने लगा होगा। फर्स्ट क्लास जैसा ब्लैंक तो नहीं हो गया। फर्स्ट क्लास में तो पूरा ब्लैंक थे, कुछ तो सबका हो रहा होगा, राइट। क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। दो नया चीज आज देखेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्या करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था? असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। अबाउट होम उसके अंदर एक्सप्लोर। मीनू मेनू के अंदर में सर आपका प्रोफाइल बनाते हैं। हाँ हाँ मैसेज ऑफ वेबसाइट भेजे। हाँ हाँ उसके अंदर भी अबाउट एक्सप्लोर है, क्यूएनए, हम सब जो अंदर में है ना क्लिक करने के बाद जो खुलता है हाँ। उसको कस्टमाइज का ऑप्शन। कस्टमाइज का ऑप्शन सर मेरा वही थीम में बन गया और नया थीम नहीं ऐड हुआ उसमें। पहले जो थीम बना रहे थे उसी में बन गया। जाओ कहाँ गया? ज्वाइन हो गया। यस, तो क्या बोल रहे थे? क्या नहीं हो रहा है? मीनू नहीं बन रहा है। मीनू के अंदर पेज जो बनाना है वो नहीं बन रहा है, तो पेज बनाना पड़ेगा ना। एलिमेंटर से अलग अलग पेज बनाया और उसको मीनू में ऐड कर दिए। वो हम देखे नहीं थे सर, ठीक है, आप आए थे ना डाउट क्लास में भी तो आए थे आप। हाँ पेज 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 बना के लिंक कर देना। चलो कोई बात नहीं। और भाई क्वेश्चन असाइनमेंट 2 का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑल्दो हम बताएंगे भी आपको, बट पूछ सकते हैं। वो व्हाट्सएप पर एक बैनर आया था ना साइड में सर हम्म कुछ भी और ये सर सोशल मीडिया जो आइकन था नीचे में इंस्टा और एफबी का हम्म उसको सर एक बार डाउनलोड कैसे करके उसको करते हैं वो बता दीजिए। क्या डाउनलोड? जैसे गूगल पे जाके या कोई भी आइकॉन वगैरह को सेव करते हैं वो कभी-कभी आता नहीं। कस्टमाइज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? कोई बता सकता है आंसर? क्यों नहीं आ रहा है कस्टमाइज का ऑप्शन? डाउट क्लास में कौन कौन था? कस्टमाइज में कौन सा कस्टमाइज? उनका कस्टमाइज का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? डिफॉल्ट थीम पे है। डिफॉल्ट थीम में कस्टमाइज नहीं आता है ना। थीम बदलिए, दूसरा कोई थीम पे चल जाइए, आ जाएगा। एस्ट्रा यूज करिए, हेस्टिया यूज करिए, आ जाएगा। ठीक है, चलो हम पहले बता देते हैं क्वेश्चन, तो उसके बाद होगा। दो नया चीज देखेंगे, बस वो आपको नोट करा देते हैं। दो नया चीज है, दो नया चीज बस देखेंगे आज, बाकी तो फिर दो नया क्या करेंगे। पहला हम लोग करेंगे, मान के चलो कि अगर कोई ऐसा टूल हो जिससे हम लोग को पता चल जाए कि कोई एक वेबसाइट है तो वो कौन सा थीम यूज कर रहा है और कौन सा प्लगइन यूज कर रहा है, तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर ऐसा टूल हम लोग को पता चल जाए जिससे पता चल जाए कि कोई और वेबसाइट है उसमें कौन सा थीम है, कौन सा प्लगइन है, तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कैसे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई और वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसमें कौन सा थीम और कौन कौन सा प्लगइन यूज हुआ है। किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये काम कर जाएगा। ये हो गया। दूसरा मान के चलो, अभी दिक्कत क्या हो रहा होगा, एक बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा होगा, कलर है, फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, राइट। तो अभी गेस कर रहे होंगे कलर। अभी कलर क्या कर रहे हैं आप? गेस कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट से ग्रीन, नहीं लिखने की जरूरत है। ग्रीन अगर कलर बोल रहे तो अब ग्रीन का कितना फेड्स है? बहुत सारा फेड्स है। अब
कौन सा ग्रीन, वो तो गेस कर पाना बहुत संभव नहीं ना है, कभी किसी में कुछ आ जाता है किसी में कुछ आ जाता है, राइट। तो डायरेक्टली अगर कलर का कोड ही हम लोग को पता चल जाता है दिक्कत नहीं होगा। अगेन कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, फॉन्ट का अगर नाम ही पता चल जाए तब तो दिक्कत नहीं होगा। अगेन इसी टाइप से साइज का है तो अभी तो गेस करते हैं, लेकिन अगर पता चल जाए हाँ लेट से 70 पिक्सल का है तो गेस नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक जो हम लोग बोल रहे हैं कि 90% फेम बना लीजिए वेबसाइट, तो हम लोग 100% फेम बना पाएंगे, राइट। इसके बाद ठीक है, तो आज ये दो चीज देखेंगे हम लोग, यस बस यही दो चीज देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करें। Yes. कोई ऐसा जिसका लॉगिन नहीं हो पाया, लॉगिन नहीं हो पाया या लॉगिन हो नहीं रहा है? नहीं, तो सेव हो गया होगा पब्लिश होने के बाद, ऑल पेज में जाके देखेंगे दिख जाएगा, ऑल पेज में जाके देखेंगे तो वीडियो ग्रुप में अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, फिर से रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। इधर आते हैं, किसी का लॉगिन कर लेते हैं, मान के चलिए कि इनका कर लेते हैं, मिस्टर रंजन का कर लेते हैं। और असाइनमेंट 2 बनाना क्या है वो भी एक बार खोल लेते हैं। कहाँ पे है, ऑनलाइन में, यस है, तभी तो बना रहे हैं आप लोग। ये है, ये तो ये वाला बना रहे थे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन किनका किनका बन गया, कोई ऐसा जो सेकंड असाइनमेंट कर लिया 90% फेम, 90%, 70, 90 कर लिए, ग्रुप पे लिंक डालिए, ग्रुप पे लिंक डालिए, एक बार देख लेते हैं, आप भी डालिए, आप भी डाल, फिर से डाल दीजिए एक बार, ऊपर नीचे लग गया होगा ना। चलो ऑफलाइन, ऑनलाइन में कोई ऐसा जो कर लिया हो, वीडियो बना के डालें, चलो वीडियो भी चल जाएगा, एक बार पिंग कर दो ना, एक बार डॉट कर दो, फिर से एक बार ग्रुप पे डॉट कर दो, हम देख लेंगे। और यहाँ स्क्रीन शेयर कर दे। लिंक शेयर करूं सर? लिंक या वीडियो अगर बनाए तो वीडियो, अगर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं तो बस डॉट कर दीजिए, जो जिनका 90% फेम जिनको लग रहा है कि कर लिए हैं डॉट कर दीजिए। देखें कौन है जो कर पाया है, ट्राई तो लगभग सब लोग कर ही लिए किए ही होंगे। ये कौन है, ये ऑनलाइन में भी कुछ लोग कर लिए, अरफान सॉरी, देखते हैं इन लोगों को। अच्छा, हमको भी एडमिट होना होगा, एक आदमी रह गया है, इनको एडमिट कर लें भाई। यस, ठीक है, तो यस देख लेते हैं इन लोगों को। सुफीजा, यस वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, लगभग feasible to do it। ये कौन है, नहीं ये तो नहीं देखना हम लोग को असाइनमेंट 2 देखना, 1 तो हम लोग कर ही लिए होंगे। अरफान कौन है, ये कहाँ गया इनका, ये कौन है, ये नहीं है, ये रहा। नहीं, आपको और काम करने का जरूरत है, यस आज के बाद आप कर पाएंगे। लेकिन और कौन है, और एक आदमी सबमिट किए हैं, विश्वजीत, विश्वजीत नहीं नहीं, आपको तो भी बहुत काम करना है।
ऑनलाइन ऑफलाइन में देख लेते हैं, ऑफलाइन में भी है कुछ लोग तो नवंबर। ऑफलाइन में कोई कर पाया है बोले तो? अभी ग्रुप पे लिंक भी आ गया है, गुड। ये यहाँ पे है, कौन है ये? ऋतिक। ऋतिक कौन है? ऋतिक, गुड। ऋतिक आगे भी है। गुड, वेरी क्लोज बट नॉट 100%, बट वेरी क्लोज। हम बिना बताए इतना कर लिए हैं तो दैट्स ग्रेट। ये कौन, ये कौन है आपका? ओके, गुड, ठीक है। ये कौन है? रवि जी। ये यूआरएल नहीं खुलेगा मेरे में जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे। व्यू करके पेज को ओपन करिए, पेज को ऑल पेज में जाके वहाँ पे व्यू करके जो आएगा ना वो वाला लिंक शेयर कीजिए। मधुलिका, ठीक है बट उतना एक्यूरेट नहीं है और हमको लगता है कि या ठीक है। ये सब तो कर पाए हो, यस, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। सही है, बिना बताए इतना कर लिया तो बहुत अच्छा है। ग्रेट। और कौन है? और कौन है? और ऋतिक। ऋतिक दोनों में है क्या? अच्छा, ऋतिक का तो देख चुके ना, ऋतिक का देख चुके। ये नीतीश का आया, नीतीश। यार नीतीश का तो बढ़िया लग रहा है। नीतीश है या नीतेश है जी? नीतीश नीतीश। नीतीश का तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, वेरी क्लोज। यहाँ से नीचे सब जो जो नहीं हो पाया उसको देख लेंगे। और क्या? रवि कौन? रवि, ये कौन है? रवि, रवि, अच्छा रवि, ग्रेट। रवि भी बहुत क्लोज है, या रवि का बहुत अच्छा है। ग्रेट, ग्रेट, यस। अच्छा, ये वाला गैप नहीं कर पाए, यही आप पूछ भी रहे थे, राइट? नीचे नहीं हो रहा, चलो इसको देख लेंगे। रवि, ग्रेट, ग्रेट। चलो करते हैं, इसको करते हैं। तो जय सेड, किसका लॉगिन कर लें? जिसका सबसे पहले पासवर्ड मिल गया यहाँ पे। हम भेज भेज रहे हैं, भेजिए, आप भेजिए, वो पहले आ जाए या हमको दिख जाए यहाँ पे किसी का। ये है ना आकाश, आकाश का करते हैं। आकाश है यहाँ पे? हाँ आकाश, आकाश का ही मिल गया, गुड। यहाँ के बाद कहाँ जाना है? WP माइनस एडमिन, एडमिन और पासवर्ड। एक्सेप्ट हो जाओ भाई। नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यस, तो एक पेज ले लेते हैं, ऑल पेज में जाके ऐड न्यू पेज। इसका नाम रख दिए हम कैब कॉपी प्रोजेक्ट, और इसके बाद कर देते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। अब कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करते हैं? चलो हेड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम बनाएंगे फेम टू फेम, ठीक है। पहले ये वाला बैकग्राउंड और फिर ये एकदम बनाएंगे फेम, फेम टू फेम, ठीक है। तो पहले ब्रेक डाउन करते समझते हैं हो क्या रहा है। तो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग है, हेडिंग के नीचे नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके नीचे बटन है, और इन सब के बैकग्राउंड में क्या है? इमेज है। तो ये तो हम लोग करने जान ही गए, फिर से देख करते हैं। इधर आते हैं तो यहाँ पे प्लस किए, ये ले लेते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग जैसा कुछ है, तो ये हम लोग हेडिंग लिए। हेडिंग के बाद टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ले,
टेक्स्ट के बाद बटन है, तो ये बटन ले आते हैं। ठीक है, इनको डिजाइन करेंगे, देख लेते हैं एक बार और। हमको लगता है टेक्स्ट भी दो है, हेडिंग भी दो है, एक वाइट और एक दूसरे कलर में। तो हेडिंग एक तो ले आए, एक और हेडिंग ले आते हैं। हेडिंग गया, हेडिंग एक और आ गया। ठीक है, इन सबको डिजाइन करेंगे। उससे पहले हम लोग बैकग्राउंड ये कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल में चलते हैं, इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड हो जाएगा फिट। ऑलरेडी अपलोडेड है, हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यस, चलो मोस्ट रिलेवेंट। जेफ फाइल नहीं इसमें, जेफ फाइल नहीं सपोर्ट करता है ये अभी तक वर्डप्रेस। तो जेफ को आप कन्वर्ट कर लिए जेपीजी में, या फिर दूसरा इमेज यूज करिए। आइकन डाउनलोड कर रहा था ना, तो नहीं जा रहा। देख लेंगे अभी क्या होगा, कैसे होगा। अब ये इमेज रिपीट कर रहा है, पहले देख लेते हैं इमेज का साइज क्या है। बहुत छोटा है ना, बैकग्राउंड लाइक तो नहीं है। ये वाला देखें, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर हम लोग अपलोड करेंगे। ये देखते हैं, ये वाला चल जाएगा बट नहीं, ये वाला भी चल सकता है बट चलो इसी को कोशिश करते हैं खोजने का। इसी को कोशिश करते हैं खोजने का। तो इमेज टू इमेज सर्च हम चाह रहे हैं करना, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिए और सेम इमेज को सर्च करने का कोशिश करेंगे गूगल पे। इमेज सर्च यूज करेंगे, अपलोड ए फाइल। देखते हैं मिलता जुलता खोज पाता है या नहीं ये। ऑल द इमेज कंटेंट्स कुछ तो लिया है, लेकिन एग्जैक्ट मैच तो कुछ नहीं मिला। कुछ तो वैसा नहीं मिला, तो टेक्स्ट हटा के देखें एक बार, फिर टेक्स्ट हटा के फिर इमेज पकड़ के देखते हैं। ये यस, अब शायद दे दे गूगल कुछ नहीं तो आपको आने वाला टाइम में जब एआई बताएंगे तो यू लर्न कि कैसे हम लोग उसका टेक्स्ट हटा के इसको बढ़िया इमेज बना सकते हैं। नीचे में यस मिल गया, बहुत सिमिलर। ये वाला हमको लगता है परफेक्ट, यस परफेक्ट है। बैकग्राउंड लाइक ठीक ठाक है, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए बट चल जाएगा ये भी हम लोग का। ओपन इमेज इन न्यू टैब, नया टैब में खोल लेते हैं। यस ठीक ठाक है बैकग्राउंड के लिए, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको अपलोड कर लेते हैं। AVIF है, डोंट नो कि ये फॉर्मेट ये कर देता है। AVIF देखिए सपोर्ट करता है ये। सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया हम लोग का। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो हम लोग को करना पड़ेगा। पहले तो नो रिपीट कर देते हैं, लेकिन अब छोटा हो गया तो अब डिस्प्ले साइज कवर कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ तो हो गया, कुछ तो ये हो गया है। अब डिजाइन करें उससे पहले ऊपर से गैप है और नीचे से भी थोड़ा सा गैप है, तो ऊपर से थोड़ा गैप ले आते हैं और नीचे से गैप। तो उसके लिए कहाँ जाना होगा, एडवांस में। एडवांस से ये हटा लेते हैं, टॉप से लेट से 200 दे देते हैं, बॉटम से लगभग 80 दे देते हैं। 80 भी नहीं, 100 दे देते हैं। यस, लगभग इतना दे देते हैं। यस, अब ये टेक्स्ट डिजाइन करने पे जाते हैं। तो पहले तो जो लिखा हुआ है ये कॉपी किए, 2 लाइन में है, तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं। ये लिया, ठीक है, और सेंटर में है और वाइट कलर में है। स्टाइल में जाते हैं, सेंटर हो गया, और लेट्स से कलर यहाँ पे वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं उससे हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं इसका फॉन्ट यूज कौन सा हो रहा है। ठीक है, और उसका साइज क्या है। नहीं तो ऐसे तो हम लोग क्या टाइपोग्राफी में जाके एक रैंडम वैल्यू डाल दे रहे हैं, टाइपोग्राफी में जाके एक रैंडम वैल्यू डाल दे रहे हैं। 100% तो सेम नहीं होगा ना, इससे 100% करना है तो ये ट्रिक यूज करना होगा। ये सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आपको क्लिक करना है, कहाँ पे, इंस्पेक्ट पे। ये कि मेक श्योर करना है सबसे पहले तो कि आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, क्रोम में ही ये वाला ऑप्शन आएगा क्या कि इंस्पेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद देखिए ये दिख रहा है ना,
ये यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक कर लिया। यहाँ क्लिक करने के बाद आप कर्सर लेके जाइएगा जहां पे भी, तो यहाँ पे देखिए डिटेल ओपन हो गया, ये डिटेल ओपन हुआ है, ठीक है। अब ये डिटेल में क्या बता रहा है, फॉन्ट, फॉन्ट क्या है, 64 साइज है, और फॉन्ट का नाम भी बता रहा है, पॉपिंस। कलर का देखिए एग्जैक्ट कोड, ये तो व्हाइट है देख के ही पता चल रहा है, बट कलर का एग्जैक्ट कोड भी है, ये वाले यहाँ काम आएगा आपको, ठीक है। साइज पता चल गया हमको, फॉन्ट कौन सा है वो भी हमको अभी तो किए, फिर से दिखा दे रहे हैं। हमको पता क्या चल गया, फॉन्ट का साइज, डिटेल, कलर भी पता चल गया, सारा डिटेल लगभग हमको जो क्लास में, हाँ, सारा डिटेल हम लोग को लगभग यहाँ से पता चल जाएगा। क्या क्या, लाइक फॉन्ट का साइज भी, फॉन्ट का नाम भी, कलर भी पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए, कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए। क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, सिंपल सा ट्रिक है। राइट क्लिक किए, क्रोम में ज्यादा अच्छे से काम करेगा, दूसरे में भी चल जाएगा, बट नॉट श्योर कि थोड़ा तो ये करेगा। फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके जहाँ पे भी कर्सर लेके जाएंगे, जैसे देखो इस केस में तो साइज भी है और कलर का कोड भी है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन का प्रॉपर कोड है, ठीक है। कैसे ये काम आएगा तो यूज करते हैं। अब इसका साइज क्या बोल रहा है, 64 पॉपिंस। तो अब हम जाएंगे जब एडिट में, तो यहाँ पे हम साइज क्या डाल दिया, 64। फॉन्ट का फैमिली, फॉन्ट का नाम भी पता चल गया, क्या था, पॉपिंस था, ठीक है। तो अब मेरा 100% उससे सेम हो गया, छोड़ देते हैं इसको। अब नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये भी 64 पॉपिंस है और कलर कुछ और है। तो पहले तो ये टेक्स्ट ले चलते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, स्टाइल, सेंटर, और फिर कलर। सबसे पहले कलर ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले कलर कर लेते हैं। तो कलर का देखिए कोड है, क्या है, 8FE64C, 8FE64C। तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है नीचे में कलर का कोड का, तो हटाएं, 8FE64C हो गया मेरा सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी है, टाइपोग्राफी में जाते हैं, साइज तो 64 था, 64 कर दिए, और ये मेरा फॉन्ट जो है वो है पॉपिंस, यस। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट ले चलते हैं। तो टेक्स्ट भी 2 लाइन में, सर्विसेज के बाद दूसरा लाइन है, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये 1 लाइन में आ रहा है। सबसे पहले तो वाइट कर देते हैं ताकि विजिबल हो, यहाँ पे भी वाइट ही है, हम लोग का तो विजिबल ही नहीं हो रहा है। तो स्टाइल पे गए, कलर पे गए, टेक्स्ट कलर पे वाइट कर देते हैं, विजिबल हो गया। अगेन सेंटर में है, सेंटर पे ले आते हैं। सर्विसेज के बाद दूसरा लाइन था, तो यहाँ पे गए, हाँ साइज भी अभी मिला मैच कर देंगे। इसके बाद दूसरा लाइन था, यस, तो ये 2 लाइन में आ गया। साइज में भी अंतर है, साइज में भी अंतर है, तो अब तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेंगे कितना साइज है, 18 है। फॉन्ट क्या है, पॉपिंस, 18 पिक्सल पॉपिंस। स्टाइल में जाएंगे, फिर टाइपोग्राफी में जाएंगे, 18 पिक्सल कर दिए। अब फॉन्ट का नाम भी पता है, हो गया यहाँ तक तो, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिएगा तो ये बटन है, ठीक है, बटन पे बुक कैब लिखा हुआ है। तो बटन पे आते हैं, बटन पे लिखा हुआ क्या है, बुक कैब। बुक कैब तो कर लेते हैं, लेकिन अब देखिएगा तो क्या है, एरो है, आइकन है। तो यहाँ बटन में देखिएगा तो बटन में यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप अपना आइकन अपलोड कर सकते हैं, और पहले से भी यहाँ पे आइकन है, पहले से भी आइकन है। तो देखते हैं क्या होगा, नहीं आएगा तो देखेंगे क्या दिक्कत होगा, देखते हैं। ऊपर में ये वाला नहीं है, नॉर्मल आइकन है, ये सर्कल नहीं है। तो एरो लिख के देखें, आया था, ये वाला है ना, यस यही है, ये ले लेते।
आया तो ये, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हो गया? पहले आ गया, हम लोग को बाद में चाहिए था। तो यहाँ देखिए उसके जस्ट नीचे एक और ऑप्शन आया, जब ये आप ले आए तो क्या आया? हो गया इससे। अब इसको देखते हैं, अब हमको चाहिए सेंटर में। स्टाइल पे जाते हैं, स्टाइल पे जाके सेंटर पे यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, साइज बड़ा है ना बटन का, और बटन का शेप भी चेंज है। और सबसे पहले तो ये टेक्स्ट भी, टेक्स्ट क्या 32 पॉपिंस है, 32 पॉपिंस है। तो 32 पॉपिंस, ये टेक्स्ट का डिजाइन चेंज होगा क्या? तो हाँ, यहाँ पे भी टाइपोग्राफी दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे चलते हैं, साइज सबसे पहले बोल रहा है 32, 32 कर देते हैं, और पॉपिंस बोल रहा है तो इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा तो कलर कुछ और है मेरा बटन का। मेरा बटन का कलर क्या है? व्हाइट नहीं, बटन का कलर क्या है? ग्रीन नहीं है। अब मेरे लिए टेक्स्ट का कोड भी है, ये जब ट्रिक बता चुके हैं तो क्या है ये? 6DA442, 6DA442 है मेरे लिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलर का भी ऑप्शन आ रहा है। कलर में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन है 6DA442, यही था आई गेस। यस यही है। ये तो हो गया मेरा। हमको लगता है कि ना हम लोग का सर ये बटन ये आपका लिखा है टेक्स्ट साइड बोल्ड में। या बोल्ड में, वही हमको लग रहा है। यस बोल्ड में बुक कैप 32 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल्ड में है। तो यहाँ पे आई गेस वेट बढ़ाएंगे जब आप अपना वेट, तो यस हम लोग का हो गया। अब लास्ट देखिएगा जो चीज है, बटन कैसा है? बटन कॉर्नर में राउंडेड है, कॉर्नर में बेंडेड है, राउंडेड है। तो वो कैसे कर पाएंगे हम लोग? तो वो होगा इससे, किससे? बॉर्डर रेडियस से। बॉर्डर रेडियस से देखिए क्या होगा। बॉर्डर रेडियस से कुछ चेंज हुआ? कुछ और चेंज हुआ? और चेंज हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू डालेंगे ना, उस हिसाब से वो बटन चारों तरफ से राउंडेड हो जाएगा। तो यस, तो ये भी हो गया मेरा। हमको लगता है कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा तो बड़ा है। तो अब आपको यहाँ पैडिंग यूज में लेना पड़ेगा। पैडिंग यूज में लेना पड़ेगा। पैडिंग कैसे? तो लेट्स से हम चाहते हैं थोड़ा सा तो चारों बगल से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं, चारों बगल से हम नहीं चाहते, फिर हमको अलग अलग वैल्यू डालना होगा। टॉप से लेट्स से हम चाहते हैं 80, 80 ज़्यादा हो जाएगा। टॉप से 40, 40 भी ज़्यादा हो जाएगा। 25, 25, और बॉटम से भी 25, और राइट से लेट से 20, और लेफ्ट से 20, नहीं 200 नहीं भाई, 20 नहीं, राइट लेफ्ट से और ज़्यादा है 30, और 30, और हमको लगता है टॉप बॉटम से थोड़ा कम करना पड़ेगा, 20 ही ज़्यादा है, 15, और 15, और 35, 35 करें लगभग, वेरी क्लोज। एक तो ये तो बना लिए, और फिर ये ये कित ये कौन लोग कितने लोग बना पाए ये? 1 2 3, हाँ बाकी नहीं बना। अब ये यहाँ पे छोटा सा ट्रिक यूज हुआ है। ये बटन लेके बहुत लोग ट्राई करेंगे बनाने का, नहीं बनेगा बटन लेके, बैकग्राउंड से बनेगा। ये भी चीज कैसे बनेगा? बैकग्राउंड से बनेगा। बैकग्राउंड से कैसे? तो सिंपल सा ट्रिक है। फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए, रो कॉलम लीजिए। ठीक है, रो कॉलम लेने के बाद हेडिंग, एक नहीं दो हेडिंग है, एक हेडिंग लिए, दूसरा हेडिंग लिए। अब इसके बाद ये बैकग्राउंड में, ये वाला बैकग्राउंड में जाके, स्टाइल में जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके, कलर में जाके, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल कोड कॉपी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। चलो यहीं से कोड निकाल लेते हैं, ये वाला कोड। और अब तो हम लोग जान रहे हैं ट्रिक। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ये कोड यहाँ लगा देते हैं। ये तो हो गया। अभी भी अंतर है, इसका पूरा में नहीं है, इसका कम में है। कम में करने के लिए हम लोग क्या करते थे? लेआउट में जाते थे, लेआउट में जाके बॉक्स तो पहले से काम तो नहीं कर रहा है।
देखो ये काम कर गया, यही है हम लोगों का, लेकिन यही नहीं है, साइड में ये भी साइड में ये भी राउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस कहीं खोजना होगा, तो स्टाइल पे जाते हैं, जहाँ कलर डाले हैं। अच्छा यहाँ बॉर्डर तो दिख रहा है, बॉर्डर में आते हैं तो बॉर्डर दिखा, तो बॉर्डर रेडियस भी दिख गया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं। यस यही चाहिए ना हम लोग को, यही चाहिए। 20 इज इनफ। बाकी ये टेक्स्ट हम आप पे छोड़ रहे हैं, ये आप डिजाइन कर लेंगे। बाकी का पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए। अब पूरा वेबसाइट का बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है, पूरा वेबसाइट का बैकग्राउंड ब्लैक है। कैसे करना होगा, पेज फिटिंग्स में जाना होगा, स्टाइल, यहाँ पे भी देखिए बैकग्राउंड दिखता है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ब्लैक तो किए, वो काम नहीं किया। वाइट शो कर बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है? सॉरी रेड करके देखते हैं, रेड भी नहीं हुआ। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हो रहा है? कैनवास की वजह से हो रहा है। चलो पब्लिश कर दिए, देखो पब्लिश कर दिए फिर भी नहीं हुआ, कैनवास की वजह से हो रहा है। कैनवास की वजह से नहीं हो रहा है, बट चलो फिर भी मन आपका रखने के लिए हम कैनवास करके दिखा देते हैं। अभी तो फुल विड्थ था, हम कैनवास कर रहे हैं अभी। ये काम कर गया, इसमें क्यों नहीं कर रहा था? कहाँ पेज लेआउट बाबू, पेज लेआउट में फुल विड्थ में क्यों नहीं काम कर रहा था, कोई बता सकता है? फुल विड्थ में भी देखो अब काम कर गया, पहले नहीं कर रहा था, अब देखो फुल विड्थ में भी कर गया। आई गेस पहले ये था पेज विथ साइड बार था, आई गेस पहले ये था पेज विथ साइड बार। इसमें क्यों नहीं काम किया? हम लोग यहाँ जो सेटिंग्स लगाए हैं, देखो फिर जा रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं, सेटिंग्स तो किया हुआ है, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा है? बैकग्राउंड टाइप में बैकग्राउंड टाइप में ये जस्ट उसी नीचे जो ऊपर में है ना, कलर के ऊपर ये बैकग्राउंड टाइप, ये तो देखो सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्टेड है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, कोई बता सकता है? यहाँ पे थीम जो है, थीम क्या कर रहा है, थीम उसको चेंज ही नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग का तो यहाँ पे काम बन गया, किस चीज पे काम बन गया? पेज लेआउट में गए हम लोग और फुल विड्थ किए तो काम बन गया, बट कभी कभी फुल विड्थ करने के बाद भी नहीं काम बनेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कैनवास कर देंगे फिर भी काम नहीं बनेगा, फिर आपको थीम ही जाके बदलना पड़ेगा, तब ही काम होगा। ये इस तरह में नहीं कर ले रहे हैं इसमें तो हो जा रहा है, ये हेस्टिया है और इसमें हो जा रहा है, बट किसी किसी में ये करने पे भी नहीं होगा, उस केस में आपको क्या करना होगा? थीम चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग में तो कर जा रहा है, तो हम लोग लकी हैं, चलो इधर करते हैं और इसको इस थीम जैसे होता है अपीयरेंस में जाके थीम चेंज कर लेंगे। उसको इस तरह को हटा के हाँ, डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट करके कोई दूसरा थीम एक्टिवेट कर देंगे, तो ये ब्लैक। फिर से वहाँ पे डिजाइन करना होगा, फिर से सब नहीं नहीं बाबू, ये तो डिजाइन हो चुका ना। पेज में रहेगा हाँ सिर्फ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। ये देखो ये क्या है, बस वो आइकन है। ये आइकन है और आइकन के बगल में हेडिंग है। ठीक है, तो अब इसको करने का दो तरीका है, इसको करने का दो तरीका है। पहला तो यहाँ पे जाते हैं और हम क्या ले लेते हैं, ये दो बॉक्स ले लिए। क्या किए हम लोग, यहाँ पे जाके दो बॉक्स ले लिए, एक में आइकन ले लेंगे, एक में टेक्स्ट ले लेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। या फिर यहीं पे अगर जाएंगे हम लोग, अगर यहीं पे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आइकन लिस्ट। क्या मिल जाएगा? आइकन लिस्ट। देखिए क्या है ये, आइकन लिस्ट। दोनों से ये आप काम कर सकते हैं, तीन नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। हाँ, इसको डिजाइन करेंगे तो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। अभी तो बेकार जैसा दिख रहा है, लेकिन डिजाइन करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये वाला तो बेसिक है, ये आप कर लेंगे। हम लोग आइकन लिस्ट से करने का कोशिश करते हैं। तो एरोप्लेन जैसा आइकन है और बगल में एयरपोर्ट बुकिंग लिखा हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे जाते हैं, एयरपोर्ट बुकिंग लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? एयरपोर्ट बुकिंग। ठीक है, स्टाइल पे जाते हैं, सारा चीज सेंटर में ले आना है, सेंटर पे ले आते हैं। और फिर यहाँ पे सब आइकन और टेक्स्ट दोनों का सेटिंग है। टेक्स्ट में आते हैं, टेक्स्ट का कलर वाइट है, वाइट करते हैं। और वाइट तो कर दिए, उसमें दिक्कत नहीं, वाइट नहीं है जी, वही है, ग्रीन है। तो कोड निकाल लेते हैं, फिक्स DA442, फिक्स DA442 48 साइज है। फिक्स DA कॉपी किया हुआ नहीं, फिक्स DA छूट गया है, ऐसे हमको लगता नहीं फर्क पड़ता, नहीं पड़ता, हो गया। और साइज क्या था? 42 था, आई गेस 48 था, 48। ये तो हो गया। अब आइकन
बोल्ड है तो अगेन टाइपोग्राफी में जाके वेट बढ़ा देते हैं इसका, 500 कर देते हैं। नहीं पता चला, यस इनफ है। आइकन नहीं पता चल रहा है अभी भी, आइकन नहीं पता चल रहा है तो आइकन को भी डिजाइन करते हैं पहले। तो आइकन का कलर क्या है, आइकन भी इसी कलर में है, तो आइकन का कलर फिक्स DA442, तो याद हो गया फिक्स DA442, ये तो हो गया। बट ये वाला आइकन ही नहीं, आइकन कुछ और है, साइज भी कुछ और है। फॉन्ट का साइज 48 किए थे ना, इसका 48 कर देते हैं। और अगेन ये तो आइकन बिल्कुल नहीं है। फिर जाते हैं कंटेंट में, कंटेंट में फिर यहाँ पे जाते हैं आइकन, आइकन आइकन लाइब्रेरी में देखते हैं मिल जाएगा क्या। प्लेन ये तो है लेकिन वैसा नहीं है, ये वाला है लेकिन अंडरलाइन है, वो तो नहीं है। फ्लाइट देखते हैं, नहीं है। तो फिर देखो मेरे पास एक बढ़िया उपाय है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कॉपी तो नहीं होगा, ये देख लेते हैं क्या फेव हो पाएगा। ये इमेज होगा तो ये फेव हो पाएगा, लेकिन इमेज नहीं है ये। फेव इमेज एज, राइट क्लिक किए, फेव इमेज एज नहीं दिख रहा है। सेव एज नहीं था। फेव एज से पूरा पेज फेव होगा, वो नहीं होगा जो करना चाह रहे हैं हम। एकदम शॉर्टकट करेंगे हम, क्या करते हैं इसको एकदम सिंपल और एकदम सटीक तरीका। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, कोई ये नहीं है। अपलोड देखते हैं, अपलोड हो पाएगा। अपलोड के लिए प्रीमियम मांग रहा है, प्रीमियम तो नहीं है मेरे पास। एक बार और ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी अपलोड है, अपलोड SVG तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर हम, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर हमको ऊपर वाला ऑप्शन ही यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाला ऑप्शन में क्या, हमको सबसे पहले आइकन लेना होगा। आइकन भी नहीं, हम लोग लेते हैं इमेज, चूज इमेज, अपलोड, ये हो गया मेरा, ठीक है। और फिर ये टेक्स्ट है, तो फिर इधर आते हैं, ये टाइटल लेते हैं इधर, और यस ये हो गया। अगेन स्टाइल में जाके जो चेंजेज है, सबसे पहले तो 48 था, पॉपिंस था, और वेट भी आई गेस लगभग 600 कर दिए, चल जाएगा इससे भी काम। और कलर कुछ और है, कलर क्या था, फिक्स DA442, यस ये तो हो गया। लेकिन स्टिल अंतर है, ये आइकन थोड़ा गैप हो रहा है, तो देखते हैं स्टाइल में, स्टाइल में ऐसे कर दिए तो ये हो तो गया, ठीक है। लेकिन साइज थोड़ा कम करने मांग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है हम लोगों का। यहाँ देखते हैं, यहाँ साइज है, इमेज रेजोल्यूशन है, लो कर देते हैं। मीड थंबनेल सबसे छोटा जो है वो करके देखते हैं, नहीं हुआ जैसा चाह रहे थे, सबसे छोटा किए तो नहीं हुआ। तो अगेन यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, कस्टम में जाके खुद से वैल्यू मांग रहा है, तो लेट से हम डाल देते हैं 30x30। अब देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा ही छोटा हो गया, 50 कर देते हैं, 50 यस, थोड़ा और चाहिए, 60 चाहिए, 60x60। हाइट तो हमको लगता है कि 50 में हो जाएगा, विड्थ में हमको लगता है कि और 70 कर देता है। यस हो गया हम लोग का काम, ठीक है। या तो ये भी हो गया हम लोग का। अब नीचे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये आप हमको मान के चल रहे हैं कर देंगे, कर लेंगे। ये वाला सेक्शन हम बना दे रहे हैं, ये वाला सेक्शन है जो हम बना दे रहे हैं। अब ये वाला सेक्शन बना दे रहे हैं, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं पहले हो क्या रहा है। तो एक रो में क्या है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम में क्या है, इमेज है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, बटन है। तो इतना चीज करते हैं। इतना चीज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इधर है, कहाँ गए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक रो में 3 कॉलम प्लस किए हैं, फ्लेक्स बॉक्स में गए, एक रो में 3 तो नहीं है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 ऐसा वाला तो नहीं चाहिए, 2 ले लेते हैं। 2 लेके इधर इसको एक को डुप्लीकेट कर देंगे, 3 हो गया। अब इधर आते हैं, इधर आने के बाद इमेज है सबसे पहले, तो इधर है,
इमेज, इमेज आया और इमेज के बाद हेडिंग है, हेडिंग ले आते हैं। हेडिंग के बाद नॉर्मल टेक्स्ट, ये गया टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद बटन, ये मेरा बटन। अब इधर आते हैं तो ये इमेज को सेव कर लेते हैं, यही वाला यूज कर लेंगे। सेव हो गया और ये इधर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चूज इमेज किया और ईटी ऑफ लिखा हुआ है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ले आके स्टाइल पे जाते हैं। कलर तो हम लोग को याद हो गया है, कलर और फॉन्ट। हाँ पॉपिन्स था, पॉपिन्स ये हो गया। फॉन्ट तो पॉपिन्स है, साइज तो फिर भी एक बार देखना ही पड़ेगा, साइज देख लेते हैं। साइज क्या है 28, इसका कलर दूसरा था, चलो 8FE64C। तो इधर आते हैं, कहाँ पे कलर 8FE64C, यस ये हो गया। ये थोड़ा सा तो बोल्ड भी है अपना, लग रहा है वेट बढ़ा देते हैं 600, यस। सेंटर है अपना, सेंटर नहीं है तो सेंटर कर दिए। इतना तो हो गया। इतना होने के बाद ये है तो ये टेक्स्ट ले चलते हैं। ये किए हम लोग और फिर यहाँ पे अंतर है, वाइट कलर है और 2 लाइन में है। वाइट कलर स्टाइल पे गए, कलर सबसे पहले वाइट कलर हो गया। साइज में भी अंतर है, साइज पता कर लेते हैं। ये तो पता है पॉपिन्स होगा, पॉपिन्स ही 18 पिक्सल है पॉपिन्स। तो ठीक है। अब आई गेस 2 लाइन में है तो सबसे पहले टोल के बाद दूसरा लाइन है, ये हो गया। सेंटर है क्या? हाँ सेंटर ही है, सेंटर लाइन है। फिर स्टाइल में जाते हैं, ये सेंटर लाइन हो गया। बटन है बुक कैब, बटन है बुक कैब। तो इधर आते हैं, आइकन चाहिए, ये हो गया। अगेन इधर आते हैं, सेंटर में ले आते हैं। साइज समझने की कोशिश करते हैं। फॉन्ट का साइज क्या है 20, फॉन्ट का साइज क्या है 20 पिक्सल है, 20 पिक्सल है। तो जो पहले समझ में आ रहा है वो कर लेते हैं। टाइपोग्राफी 20 पिक्सल, ये भी पॉपिन्स है। वेट दे देते हैं 600। बटन के लिहाज से ठीक है। ग्रीन कलर है तो 60442 ही है तो यस कलर 6। ये तो हो गया साइज। बॉर्डर रेडियस है, साइड से थोड़ा सा गैप है, तो ये हो गया हम लोग का। थोड़ा सा साइज में अंतर लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा है। समझने का कोशिश करते हैं तो देखिए पैडिंग, यहाँ पैडिंग का भी वैल्यू हमको पता चल गया। 20 और 60 बोल रहा है, करके देखते हैं क्या 20 और 60 से काम बनेगा। तो आई गेस फिर आते हैं यहाँ पैडिंग में, ये हटा देते हैं। टॉप और बॉटम से 20-20 होगा मेरे ख्याल से, 20-20 और इधर से 60 और इधर से 60। नहीं ये तो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। आई गेस 10 सर 60 को कम आराम से हमको लगता है कि
30 आई गेस 30 मोर देन इनफ, नहीं थोड़ा सा और तो चाहिए, 10 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, कम 15 या आई थिंक लगभग ऐसा ही है। तो ये तो बन गया अपना, और ध्यान से देखिएगा तो ये, और नहीं अभी नहीं बनाया, अभी देखिए इसका क्या है, बॉर्डर भी है, बॉर्डर भी है। अब ये बॉर्डर कैसे होगा, तो अब बॉर्डर इसका डालने के लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला सिर्फ आपको कार्ड, केवल ये वाला डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके कहाँ चल गए, स्टाइल में, स्टाइल के बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए क्या बॉर्डर दिख रहा है ऑप्शन, बॉर्डर रेडियस भी है, बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, रेडियस डाल के देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, बॉर्डर रेडियस से यानी कि काम नहीं बनेगा। यहाँ पे कुछ बोल रहा है बॉर्डर टाइप, बॉर्डर टाइप देखते हैं, सॉलिड किए, सॉलिड किए तो बॉर्डर विड्थ मांग रहा है, तो लेट से डाल के देखते हैं क्या इतना मोटा बॉर्डर चाहिए, नहीं 2 पिक्सल इनफ होगा, 2 पिक्सल मोर देन इनफ होगा। कुछ तो हुआ है, देख पा रहे हैं, कॉर्नर भी आ रहा है। कलर चेंज करते हैं, मेनली बॉर्डर का कलर और ये वाला कलर दोनों सेम है तो पता नहीं चल रहा है। फिक्स DA442 यही था, फिक्स DA442, ये तो आ गया, 2 से थोड़ा ज्यादा है, 3 कर देते हैं, 3 4 5 कर ही दे, 5 ज्यादा है जी, 5 तो नहीं है, 3 ही है, 4 भी नहीं, 3 ही है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हमको लगता है ज़्यादा हो गया हम लोग का, ये कम है, बॉर्डर रेडियस 30 आई गेस कर देते हैं, 30 विल बी इनफ, या 30 विल बी इनफ आई थिंक। अब सेम चीज़ को हम कर देते हैं डुप्लीकेट, सेम चीज़ को कर देते हैं डुप्लीकेट, ये नहीं चाहिए तो ये आके इसको डिलीट, ये नहीं चाहिए तो ये आके इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कर दिए हम लोग, इतना तो कर दिए हम लोग, लेकिन अभी भी अंतर है, 2 के बीच में गैप है, अपना नहीं आ रहा है, 2 के बीच में गैप कैसे होगा, सिंपल सा इसको सेलेक्ट करिए, गैप करने तो हम लोग जान ही रहे, एडवांस में जाना है, मार्जिन के साथ काम बन जाएगा आपका। मार्जिन चाहिए आपको राइट से और लेफ्ट से, हो गया बस। कभी कभी नीचे आएगा, नीचे आएगा तब जब गड़बड़ करेंगे। अभी क्या हमको चाहिए, अभी देखिए 3 ऊपर है और नीचे, नीचे एक ही है, नीचे एक ही है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे को जाके हम कर देते हैं क्या, डुप्लीकेट, लेकिन 3 नीचे आ गया, 3 तो नहीं चाहिए, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखो ये पूरा डिलीट करके देखते हैं क्या होगा, ये हाइड कर, ये पूरा डिलीट करते हैं, ऐसा हो गया, ये तो नहीं चाहिए, कंट्रोल Z भी नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा डुप्लीकेट। तो हम लोग को यहाँ पे जाके ये पहले डिलीट करना होगा, फिर ये डिलीट करना होगा, ठीक है। एक और तरीका है जो मतलब शॉर्टकट है, बट आप यही करो, ऐसे करके इसको डिलीट करो, फिर इसको डिलीट करो, ग्रेट। उसका भी साइज बदल सकता है सर, आपका किसका स्क्वायर है उसका बॉर्डर का ट्राई कर सकते हैं चेक करने का, अब साइज को जैसे ज्यादा ही कम किया लगेगा, ट्राई कर सकते हैं चेक करने का। अब जैसे फिर अब ये नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे बॉर्डर भी नहीं चाहिए ना, फिर से स्टाइल पे जाते हैं, स्टाइल पे जाके बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर ये हट, बॉर्डर नो कर देते हैं, डिफॉल्ट हट गया, बॉर्डर रेडियस भी हम हटा दिए, जब वो हटा दिए तो अगेन इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, इधर आके स्टाइल पे जाते हैं, स्टाइल में जाके बॉर्डर पे गए, बॉर्डर हमको नहीं चाहिए तो हम बॉर्डर कर देते हैं डिफॉल्ट या नन, ला सकते थे, वही शॉर्टकट तरीका था, नहीं तो वो आप खुद करिएगा। चलिए नीचे आते हैं, देखते हैं और कौन सा सेक्शन, तो अगेन ये वाला और ये वाला सेम है, ये हम नहीं बताएंगे, वो आप खुद करना, ये भी सेम है, अगर देखोगे ये और ये सेम है नियर अबाउट, तो ये भी आप खुद करना, ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है, ये सब खुद करना है। ये वाला चीज है, ये भी आइकन लिस्ट पे बन जाएगा, कैसे बनेगा, आइकन लिस्ट पे, आइकन लिस्ट जो आपको बताएं, जो ऊपर काम नहीं आ पाया, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और फिर क्या लोगो, कौन सा लोगो,
नीचे वाला ये इग्नोर कर दीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। ऑल्दो ये इमेज है, चाहे तो एलिमेंटर कैनवास करके ये वाला सेक्शन भी बना सकते हैं आप, ठीक है। मीनू रुक जाओ ना बाबू, पहले ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं तो ये बोल रहे थे ये नहीं हो रहा था, ये कैसे होगा, तो ये करना पड़ेगा। ये देखो फुटर बनाना होगा, फुटर थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। एक रो में देखिए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 4 कॉलम, एक रो में 4 कॉलम। पहले इतना करते हैं, फिर देखेंगे कहाँ इसमें थोड़ा सा फंस जाएंगे फुटर में, बट चलो करते हैं। एक रो में 4 कॉलम, यहाँ तक तो हम लोग जान रहे हैं। फिर देखिए एक इमेज और उसके नीचे 2 और इमेज है, तो एक इमेज तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो ये एक इमेज तो आ गया, ये इमेज डाल भी देते हैं। यहाँ आते हैं, चूज इमेज, अब इसके नीचे जो दो छोटा छोटा इमेज है, अब इसके नीचे अगर जाते हैं ना, अगर आप और इमेज लेके जाते हैं और इसके नीचे, तो इसके नीचे तो आ गया, लेकिन अब इसको जब डुप्लीकेट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसके नीचे ही आएगा। डिलीट कर दिया हम लोग, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। अगर ये लेके आए हम लोग और इसको यहाँ पे जाके अगर डुप्लीकेट करते हैं तो ये नीचे ही आएगा, अगल बगल आएगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे, तो करने का फिर सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ये चीज, इसका नाम क्या है, ग्रिड। ग्रिड लेना पड़ेगा, ग्रिड ले लेते हैं। इतना सारा चीज नहीं चाहिए हम लोग को, एक रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, एक रो और 2 कॉलम चाहिए, यही चाहिए हम लोग को। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं, आइकन ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जाते हैं, आइकन ले लेते हैं, ठीक है। आइए सब कर लेंगे, यहाँ आइकन में जाके आइकन चेंज करना है, ठीक है। ये वाला तो हो गया। ये देखते हैं, ये आइकन लिस्ट है, ये भी आइकन लिस्ट है, इसको भी आप आइकन लिस्ट पे बना सकते हैं, इस चीज को भी आइकन लिस्ट पे बना सकते हैं। और कोई चीज जो नहीं हो पाया हो इसमें, क्या फेसबुक और इंस्टा का लिंक सर कैसे इसका ऐड आइकन साइड में कैसे डालूं? साइड में नहीं आता है। ये नहीं ऊपर वाला। ये साइड बोल रहा है, नहीं ऊपर। ऊपर हाँ, वो टेक्स्ट जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, साइड साइड आइकन। ये बोल रहा है, हाँ आइकन लिस्ट, आइकन लिस्ट अभी तो किए ना आइकन लिस्ट। देखो ध्यान से देखो, फिर 2 ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे आइकन लिस्ट, यही चीज है ना, डिजाइन इसका चेंज करना होगा स्टाइल में जाके, चीज यही है आइकन लिस्ट, ठीक है। अगेन ये वाला चीज भी जो है ना, ये आइकन लिस्ट पे हो जाएगा, ये भी आप जो देख रहे हैं ना, ये आइकन लिस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है, हाँ। वो फेसबुक और इंस्टा का लिंक कैसे होता लिंक कैसे ओपन होगा, लिंक ऐड करना होगा, ये तो लिंक किया ही नहीं है, ये जो भी वेबसाइट बनाया है देखिए किया ही नहीं है। आपको फेसबुक का पेज का लिंक कॉपी करना होगा और यहाँ पे डाल के लगा के पेस्ट कर देना होगा। देखो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ देखो लिंक पूछ रहा है, लिंक पे जाके डाल दीजिए, ऐसे ही यहाँ पे भी। That's it। जिनका 2 नहीं हुआ है वो अभी यहाँ पे 2 ट्राई करिए, जिनका 2 हो गया है, 2 हो गया है जिन 90% सेम हो गया है उसको बोलेंगे 2 हो गया है, जिनका 2 हो गया है वो ये वाला करेंगे। हम्म हाँ देखो खुला, ये इमेज और टेक्स्ट पे नहीं हो जाएगा, इमेज और टेक्स्ट पे देखो, देख लेते हैं। आप बात कर रहे हो इसका, राइट, आप इस चीज का बात कर रहे हो, सिंपल है, बट चलो कर लेते हैं एक बार। ये ले लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला सेक्शन भी कर देंगे, सबको इधर देख लो, ये पूरा बना रहे हैं, ये टेक्स्ट, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो टेक्स्ट चाहिए, तो ये टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। हेडिंग नहीं, टेक्स्ट लेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। ये डिजाइन हम आप पे छोड़ रहे हैं। अभी नीचे आते हैं, ये वाला पार्ट कैसे होगा, तो ये हमको लगता है 2 कॉलम है ना, एक रो में 2 कॉलम,
करने का इसको मल्टीपल तरीका है, बेस्ट है कि सबसे आसान है ऐसे करो और 2 ले लो, यहाँ पे गए और एक साइड में इमेज है आई गेस, एक साइड में इमेज है और ये वाला इमेज सेव होगा क्या, देखते हैं एक बार। यस इमेज ही है, सेव इमेज एज। एक कोई पर्सन का वहां पे फोटो होना चाहिए, बट वो हमको लगता है अपलोड करना भूल गया जस्ट जो भी बना है। लेकिन ये तो आया, लेकिन ये तो सर्कुलर आया, सॉरी ये तो स्क्वायर आया, हमको कैसे चाहिए, राउंड चाहिए और छोटा चाहिए। कोई बता सकता है कैसे होगा, सब लोग जान रहे हैं कैसे होगा। हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, सब छेड़ते हैं ना तभी। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस किए ना, बॉर्डर रेडियस पे भी काम हाँ हो गया। छोटा कर साइज भी छोटा चाहिए ना, बॉर्डर रेडियस स्टाइल में क्या बॉर्डर रेडियस खोज के कर लिए अपना काम। साइज में भी फिर कस्टम लेना पड़ेगा आई गेस, 80 और 80 दिखते हैं, इतना से हो जाएगा। हो गया 80 और छोटा होगा पॉसिबली, बट हम इतना छोड़ दे रहे हैं। फिर इसको इधर ले आए और यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, हेडिंग चाहिए, हमको लगता है हेडिंग लेके आए, ठीक है। अगेन इसको डिजाइन करने आप जान रहे हो, राइट, ठीक है। जिनका 2 नहीं हुआ है वो 2 करिए, जिनका 2 हाँ हाँ बलराम का क्वेश्चन कैसे छूट सकता है भाई। हाँ ये अरे तो ये तो सिंगल लाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट है बस, और क्या, कुछ HTML नहीं करना पड़ेगा। देखो पूरा हम नहीं करेंगे, हम बस दिखा दे रहे हैं, बहुत सिंपल। लेकिन ये यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट ले लिए, सॉरी एक रो एक कॉलम पहले ले लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, एक रो एक कॉलम ले लिया, फिर यहाँ पे आके क्या ले लेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे और टेक्स्ट में उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे। अरे भूल जाते हैं ना अभी थीम को, अभी ऐसे कर सकते हैं ना, बस अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। अभी हमको विजुअली सेम चाहिए, देखने में एक जैसा चाहिए, तो हम तो ऐसा कर सकते हैं ना, हमको तो कोई नहीं रोकेगा। ये कर दिए हम, ठीक है, ये आ गया, एलिमेंटर कैनवास कर देंगे, ये सब हट जाएगा। सर बस इसका एक वीडियो बना के रख दीजिए सर, आपका जो जो एक साइड ऊपर का आता है नीचे का, और जो उसके अंदर में जो एक्सप्लोर का फोटो, कोई फायदा नहीं है, वही थोड़ी ना आपको बनाना है यहाँ पे जाने के बाद में, कभी काम आए तो उस टाइम कोई फायदा ही नहीं है। हाँ वीडियो तो बन ही रहा है। हाँ कस्टमाइज अभी के लिए भूल रहे हैं, अभी के लिए कस्टमाइज नहीं बता रहे हैं। अभी के लिए क्या करना है आपको, असाइनमेंट 2 जिनका नहीं हुआ है वो असाइनमेंट 2 करेंगे, जिनका हो गया है वो ये करेंगे। होने का डिफिनेशन है कि आपका कम से कम 90% फेम होना चाहिए। ये असाइनमेंट 3 है, हम दोनों ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, दोनों ग्रुप में डाल दे रहे हैं असाइनमेंट 1 2 3 तीनों, कंफ्यूजन नहीं होगा। मिल जाएगा। हम्म 1 2 3 तीनों डाल दिए। कस्टमाइज का ऑप्शन कहाँ से आएगा बाबू, देखो ध्यान से, कस्टमाइज का ऑप्शन कहाँ से आएगा, कस्टमाइज ये तो रहा, वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले यही आएगा कस्टमाइज। खुल गया ये,
ये तब आएगा जब आपका थीम कोई एक्टिव रहे, डिफॉल्ट थीम रहेगा तो ये नहीं आएगा। थीम में जाके आपको अगर ये वाला थीम एक्टिवेटेड है या ये एक्टिवेटेड है या ये एक्टिवेटेड है तो नहीं आएगा। आपको ऐड थीम करके कोई नया थीम डालना होगा तब जाके ये आएगा। ठीक है, लैपटॉप लाए मोस्टली लोग, लग जाइए ऑनलाइन में भी। हाँ रुक जाइए, कर लीजिए बिल्कुल। पहले 2 कंप्लीट कर लीजिए, 2 एज इट इज होना चाहिए, उसके बाद 3। एक मिनट देख लेना, ऐड कर रहा है ना मार्जिन, मतलब मार्जिन कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा। देखो करके दिखाओ। टॉप नहीं, राइट लेफ्ट। एक मिनट, तो हमको लगता है यहाँ से जाके ना आपको इसको बॉक्स की जगह फुल विड्थ करना पड़ेगा क्या? क्या हुआ, सब गायब हो गया? हाँ, आ गया ना। अब करिए तो, अब करिए तो। एक मिनट बाबू, नहीं ये हटाइए, लिंक हटाइए पहले, राइट लेफ्ट, फिर नीचे आ गया। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 6 वाला लिए था। अच्छा ग्रिड लिए थे। नहीं यहाँ पे जो डायरेक्ट है 6, हाँ ये वाला 6 ये हाँ। आई गेस तो हाँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। वो साइज सबका डिफाइंड है ना, एक साइज अल्टर हुआ तो इफेक्ट जा रहा है। फिर से बना लीजिए जैसे बताएं। पहला ही बॉडी फिटनेस जिम का क्यों खुल रहा है बार-बार, एडिट विद एलिमेंट नया बाबू पहले सोचो एक बार ढंग से, ये कहाँ से आ रहा है? पुराने वाले थीम से आ रहा है ना, और थीम में क्या लिखा हुआ है? बॉडी फिटनेस तो वही यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको चेंज करना है तो कस्टमाइज में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। कस्टमाइज में कैसे होगा? एक बार खोलिए देखिए कस्टमाइज में जाके। शॉर्ट मतलब कोडिंग अभी नहीं खुल रहा है वेबसाइट पर। कोडिंग में कहाँ पहुँच रहे हैं बलराम? सर कॉपी मत करिए, इतना परेशान मत होइए, जो जैसे बताया पहले उसका करिए। कोडिंग में भी वेबसाइट लुक नहीं खुल रहा, सोचे कस्टमाइज कर देंगे कॉपी पेस्ट करके। कोडिंग में कहाँ जा रहे हैं? अभी जो बताया पहले उसको करिए। 1 वाला हो गया ना, ये इग्नोर करिए उसको एकदम, अभी देखने का जरूरत नहीं है। 2 असाइनमेंट 2 कंप्लीट करिए पहले। तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना इसको यहाँ से? हाँ शायद हो जाएगा। ये 2 बन रहा है तो इसका क्या मतलब? 2 रे हो गया, 2 रो हो गया। एक तो ये है आपका और एक ये, देखो ठीक है। फिर एक ही शो कर रहा है, 2 डुप्लीकेट किए ना, तो इसी के अंदर डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट किए ना, तो इस वाले कंटेनर के अंदर डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, अभी के लिए कॉपी कर लीजिए। वो असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट करना। हाँ उसके बाद 3 2 पहले करिए। सर कॉपी कैसे करना? क्या कॉपी करना है? स्क्रीनशॉट कैसे? स्क्रीनशॉट इसमें भी होता है शॉर्टकट कुछ, गूगल पे डालिए तो हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन विंडोज। सर इसका वो तो नहीं निकालते हैं इससे, क्या है कलर पे इंस्पेक्ट करके खोलो पहले, चेंज करके बनाना थीम चेंज करके 1 बन गया। नहीं, तो कार वाला जो बनाया था वही हाँ वाला। तो 2 एक डालिए ना, टाइटल एडिट विथ एलिमेंटर करिए। वो पेज को जिसका कौन सा पे? ऑल पेज में। अगर काटे नहीं होंगे तो दिख जाएगा यहाँ पे। डैशबोर्ड में गए, नहीं देता है यहाँ दिख जाएगा। देखो इतना सारा पेज है ना, नाम अगर ध्यान में होगा तो आ जाएगा। नहीं हाँ। सर बार-बार यही खुल जा रहा है। अरे बाबू काहे परेशान हो रहे हो इतना, बार बार कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझे। यहाँ पे जाके क्या कर देना हमको? क्या हो गया, हट गया ना कैनवास, तो थीम बदल लो। सर एक बार बता इसको चेंज कर सकते हैं। अरे बाबू इधर देखो, उधर जाना ही नहीं है। कस्टमाइज का ऑप्शन कहाँ आता है? कस्टमाइज दिख रहा है कहीं? यस सर। बस जाओ, तो फिर इसके बाद क्या करें? पहले वहां जाओ, पहले वहां जाओ। देखो साइट आइडेंटिटी दिख रहा है कहीं? साइट आइडेंटिटी
साइट आइडेंटिटी हाँ यस जाओ नीचे साइट टाइटल देखो कहीं, अब नीचे देखो बॉडी फिटनेस जिम दिखा ना, वो टेक्स्ट चेंज करना है तो चेंज कर लो। बना है अभी तो ये टू, टू बना रहे हैं बट आपका तो टू टू हो गया था, थोड़ा बहुत कमी था, उसको ठीक कर लीजिए। हाँ फिर 3 करिएगा। ये 3 सबको करना है, ये 3 कंपलसरी है, ये तीनों ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। ऑनलाइन में कर रहे हैं सब लोग, हो रहा है सबको। एक आरती जी, जयदेव जी, विश्वजीत, 2 हो गया, वेरी गुड जयदेव। स्क्रीन शेयर करिए एक बार, दिखाइए तो 2 वाला अपना। सर हाँ डिटेल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें तो डिटेल्स होने के बाद इसको राइट क्लिक करना। बाबू सेलेक्ट करने बोले थे कहीं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या किए, क्या किए। राइट क्लिक की इंस्पेक्ट पे है, इंस्पेक्ट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद कहाँ जाना है, अच्छा उसके बाद देखो, बस कर्सर लेके बस बता देगा वो। या जयदेव पिज्जा का तो देख चुके हैं। और 2 किसका हो गया ऑनलाइन में, जयदेव के अलावा, जयदेव के अलावा 2। आरती जी, आरती जी 2 हो गया आपका, 50% हो गया, बाकी कर रहे हैं। और किसका 2 हो गया ऑनलाइन में, 2-3 लोग भेजे थे ये तो वीडियो, तो ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन में ही कर रहे हैं बच्चे तो। ये आपका गुड, गुड तो फिर 3rd बनाइए। नहीं अभी इसको नीचे वाला कंप्लीट कर लीजिए, नीचे वाला रह गया ना थोड़ा सा। नहीं हम कहाँ छोड़ने बोले, हम तो करके दिखा दिए ना इसको। आइकॉन लिस्ट के नीचे आइकन, ये तो आपका आ जाएगा, हाँ फिर यहाँ पे आपका आइकन लिस्ट पे बनेगा, वो अब नहीं आ रहा है। करिए तो नहीं आता वही तो सीखना है ना, जो आता है वो तो नहीं ना सीखेगा। हाँ फिर से बोलिए सुफीजा। चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, 100% सेम हो जाएगा ना, कर लीजिए, सीखे तो। आप कहाँ पहुंचे, बना रहे हैं। और आप लोग का तीसरा साथी कहाँ गया, एक और साथी था ना आप लोग का, अच्छा वो आगे चल गए, ओके गुड। हाँ ये इमेज सारा डाउनलोड करें ना पीएनजी फॉर्मेट में, पीएनजी से इसको जेपीजी में कन्वर्ट करके यहाँ डाउनलोड में जेपीजी पीएनजी भी यूज हो जाएगा, अपलोड नहीं हो रहा अपलोड नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, है सर, और कैन नॉट प्रोसेस द इमेजेस। बड़ा साइज का है क्या, नहीं यहीं से डाउनलोड किया तो ये तो डायरेक्ट करके डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। कर रहे हैं। देखिए तो क्या होता है, सेव इमेज एज, अपलोड करिए। नहीं हुआ, सर्वर कैन नॉट प्रोसेस, बीजी बीजी बहुत सारे लोग कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्या। फिर यहाँ पे अपलोड इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल भी है, देखो एक और ट्रिक बता रहा है, बाकी लोगों को नहीं बताएंगे। ओपन इमेज इन न्यू टैब दिख रहा है कहीं, हाँ ये तो दिखा ना। अब देखो ये एक लिंक है ना, लिंक को कॉपी करिए, सर्वर टू सर्वर फाइल ट्रांसफर हो जाएगा इससे, लिंक है आ गया। ऑनलाइन में जो है ये आपका है जयदेव, वेरी गुड जयदेव, आपका तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, ग्रेट। बहुत बढ़िया,
इससे वीडियो कैसे खोल सकते हैं? बहुत बढ़िया है। देखिए जदियो का तो नीचे भी हो गया। ग्रेट, आप थर्ड करिए आप। वीडियो कैसे खोल सकते हैं? किस चीज़ का वीडियो मैम? फर्स्ट असाइनमेंट जो यहाँ पे वीडियो डालना था, हाँ तो ग्रेट विथ कॉपी एलिमेंटर कैसे करिए। करते डिट विथ एलिमेंटर कर चुके ना, तो पहले तो देखिए फुल विड्थ कर लीजिए। जो आप डिजाइन कर रहे हैं थोड़ा सा में ही आ रहा है ना, लेआउट में जाके क्या करिएगा, इसको फुल विड्थ। ये आ गया, पहले तो बड़ा बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे वीडियो पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद कहाँ जाना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल के बाद ये वीडियो का लिंक मांग रहा है। ये वीडियो का लिंक कहाँ से आप उठा सकते हैं? वीडियो का लिंक उठा सकते हैं यूट्यूब से। हाँ सर्च करिए जिम से रिलेटेड कुछ। शॉर्ट्स नहीं, हम लोग को ये चाहिए। हम अभी के लिए ये कर दे रहे हैं, आप चेंज कर दीजिएगा ना। ये हम कॉपी कर लिए। कैसे किए सर? ये लिंक है ना, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है ना। कॉपी कर वो लिए। नहीं पता था। अच्छा अच्छा, आप नहीं कंप्यूटर वाला बैकग्राउंड से हैं। ओके, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया। हमको लगता है थोड़ा सा एक बार घूमेगा। आ जाओ भाई, कहाँ गए बैकग्राउंड टेप? ये तो आ गया है, इसे एक बार डाल दे। आ गया। फिर ये डाल दीजिए, क्या बोलते हैं वो, पैडिंग, तो थोड़ा सही हो जाएगा। कहाँ पहुँचे आप? फोटो ही नहीं है, अपलोड करना पड़ेगा। मीडिया लाइब्रेरी पहला कर लिए हैं? पहला पहले कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट नहीं ना हुआ है पहला वाला, ये पहला कंप्लीट करें, दूसरा में फंस जाएंगे। पहला तो आसान है, ये कैसा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। क्यों? ब्राउजर कौन सा है? ये एज है ये, और इसीलिए तो गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। सर जब दूसरा असाइनमेंट करेंगे, जैसे घर में करेंगे उसके लिए पूछेंगे, यहाँ तो फर्स्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो सर पहले अपीयरेंस में जाकर के थीम चेंज कर लेंगे। नहीं उसी थीम में हो जाएगा। ऐड न्यू पेज करके कर लीजिएगा। अच्छा, ऐड न्यू पेज। वन कहाँ है? एलिमेंटर इतना सारा बनाया मेरे को प्रोजेक्ट। वन वाला कौन सा है? ये वाला, ये आप बनाए हैं? नहीं तो ये जो हम दिए थे वो, तो अब इसको अपना में बनाने का कोशिश करिए पहले। दूसरा से नहीं देखना है दूसरा कोई कहाँ पहुँच गया। ठीक है, आपको थोड़ा समय लगेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय लेके करिए। कौन, बहुत सारा पेज है, पता कैसे चलेगा? चलो कोई बात नहीं, अभी प्रॉपर नाम दो और फिर करो आप। उसका नाम दे देते हैं, मान के चलो प्रोजेक्ट 1। नाम देते PROJECT प्रोजेक्ट 1 डिट विथ एलिमेंटर। और इसको बना तो अभी आप इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, खुलेगा तो कर लेंगे। ग्रिड लिए थे, कुछ तो गड़बड़ हो गया, डिलीट कर दे इसको। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, काम हो जाएगा शायद। कॉलम 2 चाहिए, रो सिर्फ 1 चाहिए। हो गया। सर हम कैनवास लेकिन अब तीन जगह पेज दिया हो तो गया है। कहाँ थीम का तो कोई पार्ट नहीं आ रहा है ना, ये हो चुका है। वन 150 हो रहा है, 2 बजे तक करो आप लोग, फिर क्वेश्चन लेंगे सारे लोगों का। ठीक है, सर इतना जल्दी हो जाएगा? क्वेश्चन उसके बाद लेंगे, 10 मिनट खुद से करो।
कौन सा इमेज बैकग्राउंड के लिए तो चल जाएगा। अगर फेम नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसे कर लो। और चीज उसमें बोल रहा था।
सर पब्लिश किए थे सर, और बैक गया तो पूरा बैक ही चलेगा, तो उस पेज पे कैसे वापस आएंगे? ऑल पेज पे जाएंगे तो दिख जाएगा ना, हाँ सर। ऑल पेज में जाएंगे तो। हम्म, क्या कर रहे हैं? अच्छा वहाँ से कॉपी हाँ सर एक मिनट बाबू, ऐसे नहीं आ रहा, कैसा आप पेज देना चाह रहे हैं और कैसा? मतलब ये जैसे एक साथ नहीं बनना है, स्पेस से क्या ओके, तो ये करना पड़ेगा आपको, टाइपोग्राफी में ही ना लाइन हाइट करके होगा, टाइपोग्राफी में जाइए, लाइन हाइट ऐसे कुछ करके होगा, लाइन स्पेसिंग या लाइन हाइट, उससे आपका काम बनेगा। ओवरऑल पेज का सेंटर नहीं है ना। ये बोल रहे हो? हाँ ये दो ये तो सेंटर ही, लेकिन हाँ फिर ऐसे करना पड़ेगा इसको, ये फिर आएगा। ये होगा जैसे ये इधर ना वैसे ही, ये यहाँ जा, हो तो रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये देखो ना। हाँ और एक चीज देख, हाँ इसमें ना, इसमें तो नहीं हो रहा था, नीचे आ रहा था, ये 3 लेके उसको कॉपी किया, अब इसको नीचे लाइट देते हैं। ये डिलीट कर दे, कर दिए। 3 ही था ना एक रो में, 3 हाँ 3 ही लिए थे, फिर उसको नीचे करना था। कोई बात नहीं, ये डिलीट कर देते, 3 हो गया अपना। अब इसके बाद नीचे लाना तो ये वाला डुप्लीकेट करना होगा। अच्छा अच्छा आ गया? हाँ। सब पूरा हट गया। अरे बाबू, ऑल पेज में गए कहाँ, आप तो यहीं पे हैं, ये है ना ऑल पेज। यस सर। अब ऑल पेज में पेज का नाम याद है, रैंडम नाम दिए ना, नाम इस पर ना रिलेवेंट दीजिएगा, ऐसा नाम कैसे खोज पाइएगा फिर, खोजने में दिक्कत होगा ना। खोजने में दिक्कत होगा। एलिमेंटर यही था सर, एलिमेंटर 5 6 या फिर ये तो ये तो तीन में फिर से हो कोई- रहा है ना, तो फिर खोल के देखना पड़ेगा, इसको भी व्यू करो, इसको भी प्रीव्यू करो, इसको भी प्रीव्यू करो, फिर नहीं है सर, तीनों में से कोई नहीं। कोई नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है, 15 ही तो पेज है, तो फिर आप भूल गए कौन सा है। पब्लिश किए हुए थे सर, फिर सब बैक पब्लिश वाला नहीं, तो ये तो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है, केवल एक ही पेज पब्लिश है, ये वाला। तो और आप बोल रहे हैं ये वाला नहीं है, तो फिर दोनों चीज कैसे हो सकता है, यही वाला है, अच्छा यस सर, यही तो है, खोले नहीं थे आप। हाँ क्या करना चाहते हैं? फोटो सर फाइल फॉर्मेट इसका ना मैंने जेपीजी में सेव नहीं हो रहा, ऑल से ऑल फाइल में भी कर रहे हैं ना तो नहीं आ रहा, मुझे इसमें एक एरर दिखा दे रहा करना क्या चाह रहे हैं? है। एक पिक्चर को अपलोड करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा, वो उधर से लेने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ना आइकन लिस्ट नहीं, ओहो डिलीट करते हैं। अरे ये क्या हो गया, सर आप ये कर दीजिए। रुको रुको ना बाबू, देखो ना क्या, कुछ तो गड़बड़ ही हो गया ना, डिलीट हो गया ये, अच्छा करके ये तो पूरा ही डिलीट हो जाएगा, रुको पूरा ही डिलीट करके फिर से बना लेते हैं। सेट कर लीजिएगा दो, ठीक है, यहाँ पे आइकन है, आइकन दिख रहा है, आइकन 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 में जाएंगे, फेसबुक चाहिए ना, आ गया ये इंसर्ट, ठीक है, कलर वगैरह भी चाहें तो यहाँ स्टाइल से चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड भी अगर सेट करना चाहते हैं इसका तो बैकग्राउंड भी हो जाएगा, वाइट कलर करके इसको स्टाइल में, और यहाँ से जाके इसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिएगा तो एकदम सेम वही इफेक्ट आ जाएगा। टेक्स्ट पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किए हैं, इसीलिए नहीं हो रहा, देखो कॉपी करके पेस्ट किए हो ना तो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन देखो ये सब भी उठ के आया ना उधर से, आप तो नहीं ये कॉपी किए थे, ठीक है, लेकिन वो भी उठ के आया है, जिसके कारण अब यहाँ पे कोई भी सेटिंग लगाएंगे पॉसिबली काम नहीं करेगा, इवन साइज भी देखते हैं करके तो पॉसिबली काम नहीं करना चाहिए, देखो नहीं ना काम कर रहा है, बढ़ा रहा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा जो ट्रिक है आपको क्या करना होगा कि ये जो कॉपी किया ना इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाला यूआरएल पारा दिख रहा है ना, जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको फिर से
फिर से कॉपी कर लीजिए। अब इसको पेस्ट करिएगा ना तो ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब नहीं दिक्कत होगा। ये पेस्ट है ना। अब जो सेटिंग लगाएंगे वो काम करेगा। क्या हो गया? नहीं वो सब छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। एलिमेंटर से जो किए थे बस वो वाला पार्ट करना है। ये हो गया, वेरी गुड। अब टू करिए, पब्लिश कर दीजिए। आप कहाँ तक पहुँचे? पहले तो पेज लेआउट करना होगा ना, ये छोटा सा बन रहा है ना आपका। यहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट, ऐसा बनाना ना अपन को। कहाँ गया? ऐसा बनाना है ना। तो ये क्या टेक्स्ट है ना, ये भी टेक्स्ट है और नीचे बटन है और उसके बैकग्राउंड में इमेज है। गड़बड़ हो गया, देखिए। चल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे गए, ये हेडिंग, और ये क्या आ गया आपका? ये हेडिंग पे क्लिक किए और यहाँ हेडिंग लेके आए। इसके नीचे एक और हेडिंग था, उसको भी लेके आए। हेडिंग है, अब इसके नीचे बटन था, फिर यहाँ पे गए, ये बटन है, बटन पकड़े और यहाँ ले आके ऐसे छोड़े। तो ये तो हो गया मेरा। अब इसका बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड में इमेज है, तो बैकग्राउंड में इमेज कैसे हो रहा था? तो यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके स्टाइल में जा रहे थे। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ का जा रहे थे, यहाँ पे इमेज में जा रहे थे। ठीक है, यहाँ से मान के चलो अभी के लिए ये वाला कर लेते हैं। आइए बैकग्राउंड में, ठीक है। बाकी इसको डिजाइन करने की कोशिश कीजिए। ये वाइट है, आप भी वाइट करने की कोशिश करिए। तो इसको और टेक्स्ट चेंज करिए। सेकेंड बना रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? सेकेंड वाला बना रहे हैं, गुड। सेकेंड बना रहे हैं, गुड। बलराम जी, पहला वाला बन गया, दूसरा वाला बना रहे हैं, तो बनाइए फिर दूसरा वाला। पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद कहीं और दिमाग लगेगा। कौन सा गया बाबू? यहाँ पे अगर जा रहे हैं, लेट से यहाँ पे जाते हैं और मार्जिन में जाके राइट से एक वैल्यू डालते हैं। नीचे आ जा रहा है। अभी ये ग्रिड लेके किए हैं, आप ऐसे किए हैं, ग्रिड लेके किए हैं ना, इसलिए नहीं हो रहा है। ग्रिड में साइज सबका फिक्स है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। वो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं करना है, वो किए हैं इसीलिए तो। उसमें हर सेल का साइज डिफाइंड है। एक सेल का साइज चेंज हो रहा है तो सारा जो है कि अलाइनमेंट बिगड़ जा रहा है, जिसके कारण नीचे आ जा रहा है। ठीक है, आपको ये लेके करना होगा, एक बना के फिर डुप्लीकेट करना होगा। हाँ, कोई बात नहीं। स्टाइल में जाइएगा ना, स्टाइल में टाइपोग्राफी में लाइन हाइट या लाइन स्पेसिंग है, उससे आपका काम बनेगा। 5 मिनट के लिए इधर देख लीजिए सारे लोग, उसके बाद हम छोड़ देंगे। ऑनलाइन में 5 मिनट के लिए इधर देख लीजिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, पॉसिबली कर रहे हैं आप लोग असाइनमेंट? तो कोई क्वेश्चन है किसी का बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट? जयदेव, सुफिजा, अरसान और हाँ बोलिए विश्वजीत, गो अहेड। फिर से बोलिए विश्वजीत। 1 मिनट, सब कोई शांत हो जाइए प्लीज, सब कोई शांत हो जाइए। विश्वजीत को सुनते हैं। हाँ विश्वजीत। फॉन्ट निकालते हैं, जो अभी कोड वाला फॉन्ट निकालने बताया उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। उसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? स्लाइड हो रहा है इमेज, बैकग्राउंड में स्लाइड आपको सेलेक्ट करना है तो जाके वो हो पाएगा।
ठीक है, और कोई सवाल है किसी का ऑनलाइन में? ऑनलाइन में और कोई सवाल है किसी का? नहीं है। चलो एक चीज और बताए थे कि कैसे पता कर पाएंगे किसी और वेबसाइट में कौन सा थीम यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थीम कौन सा यूज हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? देखिए एक वेबसाइट है, हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं ऑनलाइन के लिए। एक थीम सॉरी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है WP थीम डिटेक्टर। क्या नाम है? WP थीम डिटेक्टर। हाँ, WP थीम डिटेक्टर, हम ग्रुप पे लिंक डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट मेंशन करिएगा ना, जैसे हमको देखना है कि ये वर्डप्रेस से बना है कि नहीं बना है, और बना है तो कौन सा थीम यूज हुआ है। तो हम इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा डिटेक्ट करने में और बता देगा। हम ग्रुप पे लिंक डाल दे रहे दोनों में। ठीक है, दोनों में डाल दिए हैं। अब देखिए ये बता रहा है कौन सा थीम यूज हुआ है। ब्लॉक्सी थीम यूज हुआ है, ब्लॉक्सी थीम यूज हुआ है। और इधर देखेंगे अगर प्लगइन बता रहा है कौन कौन सा यूज हुआ है, तो कुछ कंटेंट व्यू करके एक प्लगइन है जो यूज हुआ है। दूसरा फिर देखिए नितेश, नितेश, मिस्टर नितेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा प्लगइन यूज हुआ है। क्लिक टू चैट, अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, ये भी यूज हुआ है। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो इतना सारा प्लगइन यूज हुआ है, जो भी प्लगइन यूज हुआ है सब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब लेट से इधर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ना व्हाट्सएप बटन। हमको पता करना है ये व्हाट्सएप बटन कोई प्लगइन के थ्रू तो नहीं आया है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर प्लगइन का लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या। और यहाँ पे देखिए लेट्स मेक योर वेब पेज विजिटर कॉन्टेक्ट यू थ्रू व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप वाला आइकन कैसे आया होगा? इसी से आया होगा, राइट। ठीक है, तो आपको रैंडम इधर उधर नहीं करना है एक्सप्लोर, डायरेक्टली ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करके इसका सेटिंग में जाके अपना वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। वैसे ही और भी चीजें जो हैं, जो लग रहा है कि ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो कोई प्लगइन से हो रहा होगा। कौन सा प्लगइन से हो रहा है, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। यस, हाँ, सब प्लगइन है, किसी भी वेबसाइट का निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला देखते हैं, इसमें कौन कौन सा थीम और ये यूज हुआ है, थीम और प्लगइन यूज हुआ है। तो इसको डालते हैं WPTD वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, इसका लिंक सर ग्रुप में डाल दिए हम। अगर वर्डप्रेस से बना होगा तो ये काम कर जाएगा। देखिए किस ये से बना है, किस हेलो एलिमेंटर नाम का थीम यूज हुआ है, और प्लगइन में एलिमेंटर यूज हुआ है। प्लगइन में एलिमेंटर पेज बिल्डर, एलिमेंटर प्रो भी यूज हुआ है। फ्लोटिंग चैट विजेट्स ये यूज हुआ है, इमेज ऑप्टिमाइजर ये यूज हुआ है। तो मात्र 4 प्लगइन यूज हुआ है, कौन सा वेबसाइट जो अभी हम लोग बना रहे हैं सेकेंड असाइनमेंट में। एक ही प्लगइन सब प्लगइन को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें हम प्रॉपर ही बना सकेंगे। प्रॉपर बना पाएंगे। अब देखिए एलिमेंटर प्रो है, एलिमेंटर प्रो तो है नहीं अपने पास, फिर भी हम लोग बना लिए, राइट। फिर भी हम लोग बना लिए ना प्रैक्टिस करके। ये पेड है, ये पेड है एलिमेंटर प्रो। ऊपर वाला तो फ्री है, ऊपर वाला में लॉक रहता है कुछ कुछ, ये वाला तो पेड है, ऑब्वियस है, नाम ही है। ठीक है, आज के लिए हम इतना छोड़ रहे हैं। असाइनमेंट रिपीट कर दे रहे हैं। असाइनमेंट 1 to 3 तीनों ग्रुप पे डला हुआ है। 1 लगभग सबका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो 1 कर लीजिएगा, जिनका 1 हो गया है वो 2, और जिनका 2 हो गया है वो 3। डायरेक्ट 3 पे नहीं जंप करिएगा, डायरेक्ट 2 पे जंप मत करिएगा। ठीक है, कल 3 डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग जानेंगे, कल एक और नया चीज जानेंगे, कैसे हम लोग वर्डप्रेस यूज करके ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट, यस। टेक्निकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, ब्लॉग इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, एसईओ आना चाहिए आपको और बाकी चीजें। तो एसईओ तो अपकमिंग क्लासेस में होगा, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वर्डप्रेस डेवलपर के लिहाज से वो कवर करेंगे। बिफोर आई एंड दिस, कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में?
हाँ वहाँ बता देंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग।